हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ माधव आहूजा एंड मैं अभी अपना सिंटेक्स एरर हैकाथॉन 2025 एडिशन के अंदर जो मैंने अपना प्रोजेक्ट डेवलप करा है उसको आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एंड तो मैं प्रोजेक्ट को आपको हैंड्स ऑन दिखाऊंगा। एंड लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है। तो मेरा प्रोजेक्ट इज़ लाइक अ मल्टीप्लेयर गेम है जिसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खेल सकते हैं। इट्स लाइक अ मल्टीप्लेयर डेथ मैच विद सम हिडन क्राउडेड सीन। तो गेम के लॉजिक में मैं डीप डाइव जरूर करूँगा, बट आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ कि ये गेम मतलब एक मल्टीप्लेयर गेम है एंड आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं डेफिनेटली। इसके अंदर हमने बहुत सारी इंप्लीमेंटेशंस करी है, उसको मैं साथ साथ आपको हैंड्स ऑन कवर करता जाऊंगा। बट इट्स ओवरऑल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म मल्टीप्लेयर गेम विच विल एड फन टू योर लाइफ। तो अब मैं आपको सबसे पहले गेम को थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि गेम एग्जैक्टली क्या है। तो करेंटली मैं इसको एक स्प्लिट स्क्रीन में चला रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक प्लेयर 1 है, एक प्लेयर 2 है। इसको हमने वेब पे भी डिप्लॉय करा है, बट उसके बारे में भी थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है। बट लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो सबसे पहले जो प्लेयर होगा वो अपनी लॉबी क्रिएट कर लेगा। तो लेट्स क्रिएट अ लॉबी। हर लॉबी की एक यूनिक आईडी होगी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा एंड सिंपली दे विल ऐड द लॉबी कोड एंड दे कैन ज्वाइन द लॉबी। अब होस्ट जो होगा उसको मेंशन रहेगा और लॉबी के अंदर जो मेंबर्स आएंगे सारे आ जाएंगे। होस्ट कैन देन सिंपली स्टार्ट द गेम। सो अपॉन स्टार्टिंग द गेम इनको जस्ट आप इग्नोर कर सकते हैं करेंटली। तो गेम स्टार्ट करने पे आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सा दिखेगा इंटरफेस। मतलब इंटरफेस शायद आपको ये देखने में कॉम्प्लेक्स लगे, बट इट्स एक टॉप डाउन व्यू टाइप गेम है जिसे आप रेट्रो पोकेमॉन स्टाइल कह सकते हैं। ये मेरा मेन कैरेक्टर जैसे कि आप देख सकते हैं एंड सिमिलरली मेरे फ्रेंड का भी एक मेन कैरेक्टर है जो कि वो अपना कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। मुझे दिख भी रहेगी रियल टाइम दैट इज मूविंग। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो इस गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास एक कैरेक्टर होगा जो आप देख सकते हैं सिंपली, जैसे मेरा ये सिंपल कैरेक्टर है एंड आसपास आपके जितने भी बाकी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं या तो आइदर दे आर बॉट्स और आइदर दे आर रियल प्लेयर्स। अब होएगा क्या, बेसिकली ये रियल जितने भी आपके अलावा जितने प्लेयर्स हैं वो रैंडमली वर्ल्ड में मूव करेंगे एंड आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो दूसरे प्लेयर्स होंगे आपको उनको एलिमिनेट करना है सिंपली। अब एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं क्योंकि सभी की स्किन आप देख सकते हैं कि सेम है, सभी की आप देख सकते हैं कि स्किन सेम है एंड जितने भी हैं उनके पास एक हेल्थ बार है। तो इसके अंदर एक सिंपल मैकेनिक्स है, मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। तो आपको बेसिकली सब एलिमेंट्स आपको अपना इम्पोस्टर्स जो भी होंगे या फिर जो एनिमी प्लेयर्स होंगे जो आपके साथ कनेक्ट करके खेल रहे हैं उनको आपको एलिमिनेट करना है। आपके पास एक गन होगी जिससे आप रैंडमली क्लिक से शूट कर सकते हैं। अब इसमें एक क्राइटेरिया है या फिर एक थोड़ा लॉजिक इसके अंदर क्या है कि जब भी आप किसी एनपीसी को शूट करेंगे तो उसकी ऑब्वियसली जिस भी आप कैरेक्टर को शूट करेंगे तो उसकी हेल्थ तो ऑब्वियसली डाउन होगी, ये तो बेसिक मैकेनिक है। बट आप जैसे ही किसी एनपीसी को शूट करेंगे, जैसे मैंने इसको एक बुलेट मारी, मैंने इसको 1-2 बुलेट्स और मारी सपोज, तो अब वो एनपीसी मर गया। उसके मरने से क्या वो मेरी हेल्थ और कम होगी। तो ये गेम का पनिशमेंट मैकेनिज्म है कि अगर आप किसी भी कैरेक्टर को मारेंगे और अगर आपने एनपीसी किल किया तो आपकी एचपी कम हो जाएगी। तो इससे प्लेयर को आइडिया लगेगा कि यस उसने एक रॉन्ग किल कर दिया, तो उसको थोड़ा सोच समझ के किल लेना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली दूसरा प्लेयर भी हंट कर रहा होगा, जैसे ये मेरा फ्रेंड है ये भी हंट कर रहा होगा कि यस ओरिजिनल प्लेयर कौन है उसको पता नहीं होगा एंड वो भी कई बार एनपीसीज को मार देगा, ये रियल प्लेयर को मार देगा, वो उसको देखना पड़ेगा। तो एक फ्लाइंग बुलेट्स भी आपको दिख रही होंगी इसके परस्पेक्टिव से, जैसे मेरे फ्रेंड ने किसी पे ऐसे शूट कर दिया तो आप देख सकते हैं कि फ्लाइंग बुलेट आपको इसके अंदर भी दिखी। मतलब मैं अपने परस्पेक्टिव में देखूंगा अगर तो मुझे फ्लाइंग बुलेट्स दिखेंगी, उसके परस्पेक्टिव में देखूंगा तो साइमल्टेनियसली मेरी फ्लाइंग बुलेट्स भी दिखेंगी। तो वो एक मैकेनिक है कि अगर मुझे कहीं से फ्लाइंग बुलेट आती हुई दिख रही है तो वो एक एनिमी का इंडिकेशन है। सिमिलरली ऐसे छोटे छोटे इंडिकेशन है जिससे लोगों को खुद हिंट लगा लगा के एक्चुअल प्लेयर को करना है। एंड अगर उसकी हेल्थ डाउन चलेगी तो वो अल्टीमेटली प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ एनपीसीज को मारूंगा तो मेरी हेल्थ खत्म हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, सपोज मैंने इसको मारा, मेरी हेल्थ कम होगी एंड मैं इसको मारूंगा तो गेम इज ओवर एंड जो मेरा अपोनेंट था वो जीत गया। सिंपली मैं इस पर डिस्कनेक्ट हो गया। सो जैसे कि मैंने आपको इसकी मैकेनिक दिखाई दिया, मैंने एक और लॉबी क्रिएट कर ली है। तो ये मेरा फ्रेंड है, ये मूव कर रहा है, मैं देख सकता हूँ मैं कि मेरा फ्रेंड मूव कर रहा है एंड अगर मैं उसके परस्पेक्टिव में देखूँ तो मैं भी मूव कर रहा हूँ उसके परस्पेक्टिव में। आप देख सकते हैं मैं मूवमेंट ले रहा हूँ, अभी मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ करेंटली एंड सपोज मैं यहाँ चला गया तो आप देख सकते हो उसके रिस्पेक्ट में भी मैं मूव कर रहा हूँ। अब ये बहुत बड़ा मैप है, हमने लंदन सिटी को इसमें आइडिया में रखा है एंड उसके बेस पे हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को ड्रॉ करा है, देख सकते हैं। अब मेरे को बड़ा ये फिगर आउट करना मेरे लिए चैलेंजिंग रहेगा, इसलिए गेम को चैलेंजिंग क्योंकि रैंडम बॉट्स है वो थोड़ा एडवांस मूवमेंट को मतलब सिमुलेट कर रहे हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन का रहे कि आपके पास की रियल प्लेयर है या फिर एक बॉट है। जैसा कि आपने इस गेम प्ले का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया तो आपको एक्चुअली आइडिया लग गया होगा गेम क्या है। तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जस्ट कनेक्ट करके एक लॉबी में खेलना है एंड इट वुड बी वेरी फन बिकॉज क्योंकि आपको एक बेसिकली हंट करना है दूसरे प्लेयर्स का विद इन अ क्राउड के अंदर सब एक जैसे दिखते हैं। तो वो चीज़ हमने थोड़ी सी सिमुलेट करने की कोशिश करी जैसे एक असासिन टाइप मैकेनिज्म हो।
अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमने जो इसके एलिमेंट्स और एसेट्स हैं मैप से जो जनरेट हुए, हमने इमेजेस वगैरह डिफरेंट डिफरेंट एरिया से ली और उसके बेस पे हमने खुद टाइल जनरेटर जो टाइल सॉफ्टवेयर होता है उसकी मदद से हमने टाइल जनरेट करके इसके एसेट्स को जनरेट करके देन हमने अपने गेम में यूज करा। गेम में कैसे यूज करें, गेम पूरा रिएक्ट जेएस में या फिर आप जावास्क्रिप्ट में कह सकते हैं, उसके ऊपर इसके लॉजिक वगैरह सब लिखा गया है। अलॉन्ग विद मल्टीप्लेयर के लिए हमने सॉकेट आईओ और उसके बैकएंड की इंटरेक्शंस के इंक्लूड करें। बेसिकली नोड जेएस विद सॉकेट आईओ इज एक्टिंग एज अ सर्वर और अ बैकएंड जो कि हमारे डिफरेंट यूजर्स को कनेक्ट कर रहा है एंड डिफरेंट यूजर्स इंडिविजुअली उनकी एक इंडिविजुअल जेएस फाइल चल रही है एंड कोरस्पॉन्डिंगली जो कंट्रोल जो एस्टैब्लिश करने के लिए सर्वर के साथ वो सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी लिखी हुई हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा झारखंड अगर हो गया हो तो अब मैं और भी आपको फ्यूचर इंप्लीकेशंस बता देता हूँ। तो अभी हमने आपको लंदन मैप के अंदर दिखाया, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स हम ज्यादा और मैप्स को डिजाइन नहीं कर पाए। हमने और मैप्स को बेसिकली पूरे एलिमेंट वाइज डिजाइन करने में बहुत टाइम लग रहा था, बट हमने और भी मैप्स हैं जैसे कि मैं आपको दिखा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने और भी मैप्स के ऊपर वर्क करा है, तो हमने और भी मैप्स बनाए थे इसके लिए। सपोज न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर है, ये एरिया आपको पता होगा, काफ़ी लोग फेमिलियर हो, तो इसका भी हमने एक मैप बनाया था। बट अब उसको टाइलिंग करके उसके अंदर कोलिजन एलिमेंट्स करने के लिए उतना टाइम कंस्ट्रेंट था। बट यस, फर्दर हम इसको एज ए टीम डेथ मैच भी ला सकते हैं कि जैसे मल्टीपल टीम्स हैं एंड साइमल्टेनियसली आपके जितने मैप्स होंगे वो रोटेट होते जाएंगे, जैसे कि आप नॉर्मल गेम्स में देख सकते हैं। तो इट इज़ एक्टिंग लाइक अ बेस फॉर वेरी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। एट लास्ट अब मैं इसकी यूनिकनेस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो अब आप सोच रहे हो ये तो एक कैजुअल गेम है, बट ये गेम एक्चुअली थोड़ा सा काइंड ऑफ वाइब सेट करने के लिए ये एक तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये वेब पे बना हुआ है सारा। तो आप चाहे मोबाइल पे हो चाहे आप किसी पे भी हो, मैक लिनक्स एनीवेयर, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है कि आपको एक क्राउड के बीच में हंट करनी है। तीसरी चीज़ की अगर मल्टीपल मैप्स की इंप्लीमेंटेशन हमने इस पे लेके गए हैं उस लेवल तक, तो आपको यूजर्स के अंदर एक स्टोरी लाइन टाइप या फिर एक वाइब टाइप क्रिएट हो सकती है जिसमें यूजर्स मल्टीपल एरिनास के थ्रू चैलेंजेस वगैरह कर सकते हैं अपने। एंड एट लास्ट हमने एक और इम्प्लीमेंटेशन इस पर ट्राई करी है, दैट इज विद ओपन सीवी। टू ऐड सम कूलनेस टू द प्रोजेक्ट हमने आई ट्रैकिंग एंड डिफरेंट चीज़ों को भी इंप्लीमेंट किया कि बेसिकली आपके नॉट एग्जैक्टली आई ट्रैकिंग बट यस आई कैलिब्रेशन एंड नोज ट्रैकिंग की मदद से बेसिकली जो आपकी कैरेक्टर मूवमेंट्स है हम थोड़ा थोड़ा ऐसे करके उसको सिमुलेट कर सकते हैं। एंड मतलब बेसिकली आप कैमरा की तरफ लुक करके अपना फेशियल मूवमेंट्स हल्की हल्की ड्रिफ्ट करोगे एंड साइमल्टेनियसली आपका कैरेक्टर को ड्रिफ्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू एवरी यूजर्स जो कि आपके सेम सर्वर पे गेम खेल रहे होंगे। तो ये काफ़ी कूलनेस ऐड करी थी, बट हमारे पास ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स की हम एक लैपटॉप पे कर रहे थे एंड एक और कंस्ट्रेंट जो थी कि हमारा कोड सर्वर पे डिप्लॉय नहीं हो रहा था। हमने मतलब प्रोडक्शन में इसको डिप्लॉय कर रहे थे बट सर्वर एक्चुअली हम फ्री टीयर यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें सर्वर को इतने रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो गेम जब हम सर्वर्स के थ्रू रन कर रहे थे डायरेक्टली तो लैग हो रहा था। उस लैग की वजह से हम अपना ओपन सीवी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं कर पा रहे थे एंड इसलिए मैंने आपको लोकल होस्ट पे दिखाया। एंड ओपन सीवी इम्प्लीमेंटेशन की अगर लोकल होस्ट पे मैं बात करूँ उसमें कॉम्प्लिकेशन ये आई कि हमारे पास एक ही कैमरा है, तो अगर मैं एक सिंगल डिवाइस से मेरे को 2 यूजर्स कनेक्ट करने हैं तो एक कैमरा से उसका सिमुलेट करना पॉसिबल नहीं है। नहीं तो उसका कोड भी आपको गिटहब में मिल जाएगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक्ड आवर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।